हम सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पर चल रहे थे। आज हम लेसन का आखिरी भाग 3 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि अमेरिका जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक खर्च अपने बजट का रक्षा पर करता है। हम तुलनात्मक रूप में जानेंगे कि कैसे अमेरिका और विश्व के अन्य देश 14 या 15 देशों का लगभग बराबर का बजट है। एक अमेरिका और उधर से 14 देशों का जो बजट है वो लगभग सेम है। तो अमेरिका इतना ज़्यादा धन अपने देश की रक्षा संबंधी उस खर्चों पर करता है। उसके अलावा जो हम जानेंगे अमेरिकी जीडीपी और अन्य देशों की जीडीपी के बारे में, अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में, जो सैनिक कमान की रचना है उसके बारे में जानेंगे। अमेरिका में ही विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला था। जो एमबीए है वो अमेरिका में ही सर्वप्रथम शुरू की गई। उसके बाद 1950 में विश्व के अन्य देशों में एमबीए को शुरू किया गया। उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व भाग 3। लेसन 3 भाग 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिए, अब तक हमने जाना कि कैसे अमेरिका ने विभिन्न तरह के ऑपरेशंस चलाए अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, चाहे वो प्रथम खाड़ी युद्ध हो, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो, या कंप्यूटर युद्ध हो, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हो। उसके बाद हमने जाना था 9/11 की आतंकवादी घटना, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया ताकि जो आतंकवादी उनके ठिकानों को, अलकायदा को नष्ट किया जा सके। तो उसके बाद हमने जाना कि जो अमेरिका है वो पूरे विश्व का सबसे अधिक धन अपने देश की सैन्य क्षमता पर खर्च करता है। अब वाले में हम जानेंगे। देखिए, हालांकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था है, इसमें हमें 2 ग्राफ दिए गए हैं। देखिए, पहला ये और दूसरा ये। तो पहले में तो देखिए आपको क्या दी है, जीडीपी वर्तमान कीमतों में, मतलब प्रत्येक देश की जीडीपी कितनी है। दूसरे में आपको दी गई है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब वो लोग खर्च कितना करते हैं चीज़ों को खरीदने पर। ये हमें 14 बड़े देशों और विश्व के अन्य देशों का कंपैरिजन दिया हुआ है। देखिए, जो अमेरिका की जीडीपी है वो है, एक बार पेन ले लेते हैं हम, 21.48। और जो उसके बाद है चीन की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो अमेरिका की 21.48, उसके बाद चीन 14.17। ये पूरे विश्व का हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें, कि जो अगर हम पूरे विश्व की आय को 100 जीडीपी मानते हैं तो 100 जीडीपी में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और अन्य देशों का क्या हिस्सा। तो देखिए, जो सबसे अधिक जीडीपी है वो आपको इस चार्ट से ही क्लियर हो रही है कि अमेरिका की देखिए कितनी है, उसमें 21.48। उसके बाद चीन 14.17, जापान 5.22, जर्मनी 4.12, भारत 2.96, फ्रांस 2.84, यूके 2.81, इटली 2.11, उसके बाद ब्राज़ील 1.93, उसके बाद कनाडा 1.82, फिर दक्षिण कोरिया 1.70, रूस 1.65, और बाकी जो विश्व के बचे हुए देश हैं उनकी 37.19%। ऐसे ही अगर हम उससे देखें परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लोग वहाँ के खर्चते हैं वो है चीन, 19.18%।
अमेरिका 15.1, भारत 7.98। देखिए परचेसिंग पावर के हिसाब से है, उसमें सबसे अधिक जो है वो है चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत, फिर उसके बाद देखिए आपको जापान, जर्मनी, रूस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूके, फ्रांस, मेक्सिको और इटली दिखते हैं। तो चलिए इससे आगे अब हम चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक मामले में अमेरिका का वर्चस्व क्या है। देखिए जो अमेरिका की संस्कृति है वहाँ के पूरे विश्व के लोग नकल करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की जो जीन्स है वो उसकी संस्कृति का प्रतीक है। आज पूरे विश्व में देखिए लोगों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनमें जीन्स पहनने की होड़ रहती है। वहाँ का जो मैकडॉनल्ड वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जो अमेरिकी संस्कृति है हम उसकी हर तरह से, चाहे वो पहनावा हो चाहे खान पान हो, हम उसकी नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अमेरिका की संस्कृति है उसका वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलता है। अमेरिका ना सिर्फ सैनिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, बल्कि संस्कृति के मामलों में भी अपना वर्चस्व कायम किए हुए। आज पूरे विश्व के लोग अमेरिका जैसा ही रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, ये सब चीज़ें मांगते हैं। तो ये उसके वर्चस्व का प्रतीक है। चलिए आगे हम देखते हैं सैन्य शक्ति में अमेरिका का वर्चस्व क्या है। देखिए अमेरिका की सैन्य शक्ति इतनी है कि कोई भी देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता आज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपनी रक्षा बजट सबसे अधिक है विश्व का। दूसरा, उसकी सैन्य शक्ति जो है उसके बराबर विश्व के किसी देश में नहीं है। तीसरा, उसके सिर्फ अमेरिका की कमान अमेरिका तक नहीं, पूरे विश्व में है। इसकी अनेक कमानें अभी हम जानेंगे। अमेरिका का युद्ध करने की जो शक्ति है वो अद्भुत है। आधुनिक हथियारों से लैस सेनाएं हैं वहाँ की। तो ये उसकी सैनिक शक्ति, उसके वर्चस्व का प्रतीक है। आइए हम जानें उसकी सेनाओं। ये देखिए, ये आपको उसकी अमेरिकी सेना की कमान दिखाई दे रही है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीकी कमान, जिसे हम कहते हैं UN अफ्री, AFRI कॉम, US एफ्रीकॉम। ठीक है जी, ये अफ्रीकी कमान है। US सेंटकॉम मतलब मध्य की कमान, US EU कॉम यूरोपीय कमान, US नॉर्थ कॉम उत्तरी कमान, US PAC कॉम पैसिफिक कमान, US साउथ कॉम दक्षिणी कमान। ये आपको 6 अलग अलग जगहों पे लेबल करके दिखाए गए हैं। देखिए US PA कॉम मतलब पैसिफिक कमान, UA अफ्री कमान मतलब अफ्रीकी कमान, US सेंटकॉम ये मध्य कमान है। उसके बाद हमने देखा US EU कॉम यूरोपीय कमान। इसके बाद है US नॉर्थ दक्षिणी कमान, US साउथ कमान ये US की उत्तरी कमान है। तो ये अमेरिका की सशस्त्र सेना की कमान है। तो देखिए पूरे विश्व पे उसका दबदबा कायम है। आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम जान लेते हैं, ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है कि विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था। तो वो अमेरिका में खुला था और 1881, ये आपका आंसर है इसका। ठीक है जी, 1881 में खुला था और अमेरिका में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अब हम। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में शुरू हुआ था पहला बिजनेस स्कूल 1881 में। MBA के पाठ्यक्रम की शुरुआत 1900 से हुई। अमेरिका से बाहर के देशों में देखिए MBA जो है 1950 में जाकर शुरू हुई। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर कि MBA एकेडमी
ना हो। MBA को एक एकेडमिक डिग्री का दर्जा प्राप्त है। तो आपके इसमें जो 2-3 प्रश्न बनते हैं वो है कि पहला विश्व का बिजनेस स्कूल कहाँ खुला? अमेरिका में। दूसरा कब खुला? 1881 में। किस यूनिवर्सिटी में खुला? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया व्हाइटरन में। ठीक है जी। अमेरिका से बाहर MBA की शुरुआत कब हुई? 1950 में। तो ये आपके 4 MCQ इसमें कवर हो रहे हैं। चलिए उससे आगे देखते हैं। अमेरिका के रास्ते में अवरोध क्या है? सबसे पहला उसकी खुद की ही बुनावट। दूसरी उसका उन्मुक्त समाज जो कि बंद कर नहीं रहना चाहता। तीसरी नाटो। चौथा आर्थिक क्षेत्र में चुनौतियाँ। अब अमेरिका को दूसरे बड़े बड़े देशों से भी चुनौतियाँ प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि भारत आगे बढ़ रहा है, चीन आगे बढ़ रहा है उससे। तो ये सब अमेरिकी वर्चस्व को चुनौतियाँ दे रहे हैं। अब इससे निपटने के सुझाव क्या हैं? देखिए सबसे पहला बैंड वैगन की नीति। बैंड वैगन क्या होता है कि आप उस देश के शरण में चले जाएं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी। दूसरा, अगर नहीं जाना चाहते तो उसकी नज़रों से अपने आप को छुपा कर रखना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। चौथा, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाना। मतलब आप पर कोई हमला करे तो सब मिलके उसका जवाब देने के लिए तैयार हों, ऐसा हो आपके पास। तो ये 4 तरीके हैं अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो भारत अमेरिका के संबंध हैं। तो चलिए जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के संबंध सुधर रहे हैं इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। देखिए भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% जो हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग में जो अमेरिका का एक जगह वहाँ पर 35% जो तकनीकी कर्मचारी हैं वो भारतीय हैं। जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है वहाँ पर 3 लाख भारतीय काम करते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की थी। तो देखिए भारत का एक अहम रोल है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, चाहे वो सिलिकॉन वैली में काम करना हो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हो, बोइंग में काम करने वाले कर्मचारी हों या उच्च शिक्षक, उच्च उद्योगों को स्थापित करने में हो, इन सब में भारत का अहम योगदान रहा है। इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेसन में आपसे मिलेंगे मेन पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।